Assalamu alaikum. My name is Asif Sardar. I am research fellow at Pakistan Institute of Living and Learning. आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स और इसके जो रिसर्च रिलेटेड इश्यूज हैं रेलेवेंट टू द इंटरवेंशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स और अदर जो रिसर्च के जो स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनको जो है वो इंटरवेंशंस के जो इफ़ेक्ट्स हैं अगर वो उसकी जो उसके आउटकम के ऊपर कैसे जो है वो असरअंदाज होते हैं, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास है सबसे पहले तो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन, कि इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये है कि उसके आपका जो भी आप इसमें इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करता है। बेसिकली कि आप जिस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स जो है वो आपके बेस करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो आपने इंटरवेंशंस आपने करनी है, तो उस इंटरवेंशंस की बुनियाद पर आपने उसके आउटकम को जो है वो आपके आउटकम जो है वो डिटरमिन होंगे। अब बेसिकली इंटरवेंशन है क्या, थोड़ा सा हम इंटरवेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो तो इंटरवेंशन ही है। तो इंटरवेंशन के बारे में पता चल जाएगा इंटरवेंशन क्या है। इंटरवेंशन बेसिकली है कि एक्शंस टेकन बाय फॉर द इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस द रिस्क, ड्यूरेशन और सेवेरिटी ऑफ एन एडवर्स हेल्थ कंडीशंस। मतलब वो एक्शन होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, दिस इज द इंटरवेंशन। ठीक है, हम मेडिसिन खाते हैं तो डेफिनेटली वो जो है वो हमें उस डिजीज से हमारे ऊपर जो है वो इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बेहतरी तबीयत में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन किसी तरह की भी हो सकती है, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हमारे एज अ रिसर्चर के तौर पर हम देखें तो प्राइमरी जो है वो प्रिवेंशन हो सकती है किसी भी जो है वो उस इलाके की वजह से, जो ट्रीटमेंट के तौर पे, और या एक्यूट मैनेजमेंट अगर हम कर लें। मतलब अगर आप हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस तरह से मैनेजमेंट की जाए ताकि वहाँ के पेशेंट को जो है वो के बिहेवियर में या उनकी जो इफेक्ट्स हैं जो है वो उनकी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हों। सेकेंडरी प्रिवेंशन हो सकती है, ठीक है, जिसे हम क्रोनिक केयर कहते हैं। रिहेबिलिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की इंटरवेंशन हो सकती हैं। पर्सनल बिहेवियरल चेंज हो सकता है इवन, कि आप उनको एक ऐसी जो है वो साइट पे ले जाते हैं, टूरिज्म प्लेस पे ले जाते हैं, उनके बिहेवियरल की वजह से उनके जो एटीट्यूड है उसके अंदर जो है ना वो बेहतरी आती है। तो ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट है इंटरवेंशन का। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन ओरिएंटेड मेडिकल इंटरवेंशंस हो सकती हैं। तो इंटरवेंशन किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो आप उसको जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू एज अ इनपुट आप उसे करेंगे तो आपको आउटपुट देगा, और आउटपुट अल्टीमेटली आपको आउटकम उसी पे बेस करेगा जिस तरह की आपने इंटरवेंशन करनी है। और आउटकम आपका इम्पैक्ट जनरेट करता है, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है इंटरवेंशन के ऊपर। तो उससे फिर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, आया कि उससे हमें लेसन्स क्या मिलेंगे। अ, हम उसकी बुनियाद पर जो है वो उसको जो पॉलिसी डिटरमिन कर सकते हैं। हम उसकी बुनियाद पर हम उसको जो है वो पेशेंट्स की जो रिकवरी को देख सकते हैं। मतलब ये है कि ये चीज़ सारी डिपेंड करती है कि रिसर्चर्स का मोटिव क्या है उस चीज़ का, तो उसके मुताबिक हम उसको देख सकते हैं। हेल्थ इकोनॉमिक्स एवेल्युएशन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बारे में ड्रग को जो है या ट्रीटमेंट को जो है वो अप्लाई करना। उसके बाद में ट्रीटमेंट के जो हेल्थ आउटकम है फिर हमारा उस पे जो है ना वो फोकस होता है, या फिर हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट किया कि वो हमारे पास जो आउटकम देता है वो जो कॉस्ट है वो C1 है, उसका आउटकम हमारे पास Q1 है। और जो अगर हम दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें
जो मतलब किसी तरह मतलब एक है, अगर अगर अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, ये इंटरवेंशन 1 इंटरवेंशन 2, ये इंटरवेंशन ए या बी, तो अगर हम ए की बात करें तो वो कॉस्ट जो हो जाएगी उसको हम C1 कह देंगे, उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हम कह देंगे Q1, और इसी तरह इंटरवेंशन जो नोवल ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट हम C2 कह देंगे, और हेल्थ आउटकम को हम Q2 कह देंगे। तो अगर हम इनका आपस में कंपैरिजन करें तो हम वो कैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे निकालेंगे, उसकी रेशियो हमारे पास निकल आएगी C2 माइनस C1 और Q2 माइनस Q1। ये हमारे पास कॉस्ट कंपैरिजन में है इज द थ्रेशोल्ड लेवल लैम्डा। मतलब ये है कि हम इसके जरिए हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो हम निकाल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारी ट्रीटमेंट के इफेक्ट किस हद तक जो है ना वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। स्टडी सैंपल साइज अगर हम देखें, अगर सारे एनालिसिस को अगर हम ये देखें जो स्टडी पिल ने की हुई है, तो उसके सिनेरियो में अगर फर्स्ट क्या देखते हैं, कोई किसी भी जो अगर कोई रिसर्चर है तो वो भी इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले इंटरवेंशन ग्रुप आपने डिटरमिन करना है कि कैसे होगा। फर्स्ट क्या CSR है, से अगर हम रिसोर्स यूज करते हैं तो 3 टाइप्स के हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज कॉस्ट है, अदर हेल्थ सर्विसेज कॉस्ट है, प्रोग्राम कॉस्ट है, और इस तरह से फिर हमें आगे जो चीज़ मिलती है वो यूनिट कॉस्ट है। इसी तरह अगर EQ5D का अगर आप देखें तो EQ5D से हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से हमें क्वालिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स जो है वो उसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, और ये चीज़ें जो है वो आगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो को इफेक्ट करती हैं, आगे डिटरमिन करती हैं। इसी तरह ट्रीटमेंट एंड ग्रुप में CSRI है, वहाँ से आ जाएगा, या EQ5D से हम डाटा लेंगे, उसके बाद में रिसोर्स यूज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सेम चीज़ ये भी आगे से इस तरह से उसको डिटरमिन करेगी। दोनों का मकसद है, दोनों जो है वो मिलकर डिटरमिन कर इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। Cost effectiveness of learning through play plus intervention on the maternal depression पाकिस्तान। स्टडी सैंपल वही पहले वाला ही है, यहाँ भी डिस्कस किया गया है। जो हमने का जो पिल ने जो कॉस्ट निकाली है पर पेशेंट, वो हमारे पास है डिफरेंट, वो लिखी हुई है डॉलर्स में लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। कंट्रोल की अगर 145 है, ठीक है, और LTP प्लस की 377 है, इन डॉलर्स है, और ब्रैकेट में जो है वो मतलब जो है ना वो गिवन है इन इन रुपीज में। तो उसके अलावा अगर आप इसको डिज़ाइन देखें तो ये RCT डिज़ाइन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के जरिए इसको जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। इंटरवेंशंस हैं पेरेंटल साइको एजुकेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब ये इंटरवेंशन की गई बेसिकली, इसके थ्रू इसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लर्निंग थ्रू द प्ले प्लस LTP प्लस, ठीक, आउटकम्स में कौन कौन से इसके जो डिटरमिन हुए एट द एंड। Primary economic outcome was the health service care cost per quality adjusted life years gain, maternal depression, anxiety, self-esteem, perceived social support, health related quality of the life, used the home observation for the measurement of the environment, child and social and emotional development। प्रोसीजर इसमें जो है ना वो अडॉप्ट किया गया है EQ-5D-3L, ठीक है। ये क्वालिटी जस्ट लाइक ईयर्स का ये वाला जो है जो प्रोसीजर यूज किया गया है थाईलैंड। वैल्यू सेट्स इंडिविजुअल रिसोर्स यूज वर कलेक्टेड, यूनिट कॉस्ट वर obtained, baseline and 6 month study sample community for sample selection, hospitals in the catchment area for cost, sample size is 402 and 372 participant into the LTP plus and TIU group। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन कौन सा, वो इवैल्यूएट इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव निकाला गया है, जो ऊपर हमने जिक्र किया ना वही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट की है। अच्छा, इसमें जो इनकी जो वैल्यूज जो निकाली गई है ना उनमें बताया गया है कि इसके दरम्यान में इसके रेंज है, ये लाई करती है। जैसे राइस की वैल्यू 20,000 30,000 के दरम्यान लाई कर रही है, WHO के 80,000 में जो है ना वो लाई कर रही है, और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है वो हमारी 50,000 में लाई कर रही है। तो ये सारे के अगर आपने इसको डिटेल स्टडी करना है तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको आप पढ़ें, आपको इसके जो प्रोसीजर है, जो इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए इंतहाई जो है ना वो हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पेपर पढ़ें,
और इससे जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिल जाएगी।